यह कैसी घटिया राजनीतिक सोच है जो शहादत को हिंदू और मुस्लिम में बांट दे। यह कैसी घटिया राजनीति है जो भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करे। और यह कैसी घटिया राजनीति है जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज की अंतिम यात्रा में बिहार सरकार का कोई मंत्री तक शामिल ना हो। आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रख रहा हूं दोस्तों, और इन सवालों के जवाब देश को देने होंगे। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। आप में से कई लोग जानते हैं दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने आपत्तिजनक बयान दिया, उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया और माफी मांगी। उसमें भी हंस रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज की अंतिम यात्रा। इसमें बिहार सरकार का कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ। जब बवाल हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने जाते हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल सोफिया कुरैशी देश की बेटी नहीं है? क्या इम्तियाज ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर नहीं की? तो फिर आखिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटा क्यों जा रहा है? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान की। आपकी स्क्रीन पर यह हैं कुंवर विजय शाह, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात, जो अपमान कर्नल सोफिया कुरैशी का हुआ है, उस पर किसी भी मीडिया चैनल ने कोई डिबेट नहीं किया है। आप में से कई लोग जानते हैं, विजय शाह ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों की बहन को पाकिस्तान भेजा उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। यानी कि इस व्यक्ति को, कर्नल सोफिया कुरैशी की यही पहचान दिखाई देती है कि वो आतंकवादियों की बहन है। विजय शाह वो शख्स हैं जिनका एक बहुत ही लंबा चौड़ा विवादास्पद इतिहास रहा है दोस्तों। अब वो माफी भी मांग रहे हैं ना, तो उस माफी में भी कितनी गंभीरता है आप खुद देखिएगा दोस्तों। और आप समझिएगा कि इनके हौसले कितने बुलंद हो गए हैं कि ये लोग शहादत को भी हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहा है, उसका इस कदर अपमान किया जा रहा है। कुंवर विजय शाह किस तरह से हंसकर माफी मांग रहे हैं, गौर कीजिएगा। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। और अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुबह के 9-10 बज रहे हैं। कायदे से उन्हें अपने पद से बर्खास्त कर देना चाहिए था, मगर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और इनका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है दोस्तों। मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं। इस क्लिप में देखिएगा, यह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में, सही सुना आपने, अश्लील बातें कर रहे हैं कि भाभी जी कब तक आप भैया के साथ घूमने जाएंगी, कभी कभी हमारे साथ भी घूमने चलिए। यह मत सोचिए इस व्यक्ति ने सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, यह व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान की पत्नी का भी अपमान कर रहा था। और इस व्यक्ति को दोबारा मंत्री बनाया गया है। सुनिए। एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहा ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। भाभी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तू तो लिख। निर्मला भूरिया नहीं है, 2 निर्मला भूरिया। तो तब मुझे बताइए मोहन यादव जी, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? कितने शर्म की बात है। आपने एक बार यह कहा था कि जो लोग लव जिहाद करेंगे उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, मगर जो लोग इस तरह से सैनिकों का अपमान करेंगे उस पर आप खामोश हैं। आपको शर्म नहीं आती? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप,
और आपका एक मंत्री इस तरह से देश की बेटी का अपमान कर रहा है और आप खामोश हैं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं एबीपी न्यूज की एक क्लिप देख रहा था। आपको याद है विद्या बालन की एक फिल्म थी जिसका नाम था शेरनी, जिसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई थी। एबीपी न्यूज की उस खबर के मुताबिक विद्या बालन को विजय शाह ने डिनर पर आमंत्रित किया था, जब विद्या बालन ने मना कर दिया था। और अच्छा हुआ मना कर दिया, क्योंकि इनके जो विचार शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में थे, उसके बाद तो किसी भी महिला को इनके आसपास नहीं होना चाहिए। तब जब विद्या बालन ने मना कर दिया था तो इस व्यक्ति ने शूटिंग कैंसिल करने के आदेश दे दिए थे, ऐसा एबीपी न्यूज का कहना था। बताइए दोस्तों, देश की बेटी का इस कदर सम्मान हो रहा है, चाहे वो अभिनेत्री हो, चाहे वो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी हो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे पर कितने डिबेट हुए? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का यह ट्वीट है, वो गोदी मीडिया से पूछ रही हैं कि कहां हैं गोदी मीडिया की पापा की परियां, नोएडा की वो कमांडो कहां हैं? सच सुना आपने दोस्तों, जो वाहियात बात कुंवर विजय शाह ने कही उस पर एक भी डिबेट नहीं हुआ है, एक भी डिबेट नहीं हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कल किस तरह के डिबेट्स हो रहे थे आपके स्क्रीन पर। नवभारत, पाकिस्तान को मारा फोड़ा घसीटा और आज सीधे फुल एक्सपोजे कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। नवभारत, पाकिस्तान में न्यूक्लियर बंकर तोड़ दिया, झूठी फेक खबर। खुद इस बात से इंडियन एयरफोर्स ने इनकार किया और इस बात की पुष्टि नहीं की है। आगे, पीओके को खाली करे पाकिस्तान, कश्मीर मुद्दे पर भारत की दो टूक। बॉर्डर पर योगी फोर्स का मेगा ऑपरेशन, यानी कि ये भाई साहब बॉर्डर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ले आए हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अभी सख्ते में हैं, क्योंकि उनका जो बटेंगे तो कटेंगे का जो पूरा फलसफा था, पूरा नारा था, वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है, जातीय जनगणना का आदेश देकर। आगे देखिए साहब, मोदी की कूटनीति, सेना की पीठ नीति से रोया पाकिस्तान, और मोदी ने पाकिस्तान को फिर ठोका। लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर, परमाणु बंकर तोड़ दिया। सच या अफवाह, यानी कि ये लोग अफवाहों पर डिबेट्स कर रहे हैं, मगर जो कुंवर विजय शाह देश की बेटी का अपमान कर रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं क्यों, इसीलिए कांग्रेस इस बात को लेकर उग्र है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। कुंवर विजय शाह जहां रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रहार किया है और आप देख सकते हैं उनके नेम प्लेट को रंगा जा रहा है। अब मिट्टी से या गोबर से मैं नहीं जानता हूं, गाय का गोबर तो खैर भाजपा के नेता सराखों पर रखते हैं, मगर यहां आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं, और नाराज भी होना चाहिए। नाराजगी देश की जनता को होना चाहिए कि इस तरह से तुम अपमान कर रहे हो मेरे देश की बेटी की, और माफी नाम की कोई चीज नहीं। आपने देखा किस तरह से हंस रहे थे विजय शाह। अब तक मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया, अब तक प्रधानमंत्री खामोश हैं, अमित शाह खामोश हैं, जेपी नड्डा खामोश हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। अब मैं आपको एक और जनाजा दिखाता हूं दोस्तों, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज का जनाजा, मोहम्मद इम्तियाज का जनाजा। क्या आप जानते हैं इसमें भाजपा गठबंधन सरकार का कोई भी नेता, कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ? जी हां, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री शामिल नहीं हुआ। अब मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह है जब उनका सूटकेस आ रहा था एयरपोर्ट में, उनके परिवार को उनका सूटकेस और उनका सामान घसीट कर लाना पड़ रहा था। कायदे से जब उनका सामान आया था तो सम्राट चौधरी, सरकार के मंत्रियों को वहां होना चाहिए था। बिहार के बेटे ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, मगर साहब मजाल है, तेजस्वी यादव सबसे पहले गए मोहम्मद इम्तियाज को अपनी श्रद्धांजलि देने, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जब तेजस्वी यादव गए उसके बाद नीतीश कुमार पर दबाव बना और तब वो सम्राट चौधरी के साथ मोहम्मद इम्तियाज के पैतृक गांव जाते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। मगर एक बार फिर एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए दोस्तों, किस तरह से उनका परिवार जो है उनके सामान को ठेल रहा है, घसीट रहा है। क्या यहां पर बिहार सरकार के मंत्रियों को नहीं होना चाहिए था?
क्या यहां पर, चलिए मंत्री ना सही, आपको अपने मुलाजिमों को भेज देना चाहिए था, उनके जो परिवार के लिए जिंदगी को आसान करना चाहिए था। बेटे ने अपनी जान देश के लिए गंवा दी है, कम से कम इतना तो कर दे तुम। ये कैसी सियासत है, मैं समझना चाहता हूं दोस्तों। और एक किस तरह का आत्मविश्वास है, इन्हें लगता है कि शहादत को भी हिंदू मुस्लिम में बांटा जा सकता है। शहादत दी हो किसी मुसलमान ने, उसका भी अपमान किया जा सकता है। देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया जा सकता है। अरे कितना नीचे गिरोगे तुम। और देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, तुम कितना ब्रेन वॉश्ड होगे। तुम पर कोई खतरा नहीं है। तुम्हारी आन बान और शान देश की सेना बचा रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी है वहां पर, मोहम्मद इम्तियाज जैसे शहीद हैं, वो हमारे नाम को बनाए रख रहे हैं। मगर आप और हम इस घटिया सियासत पर खुद को न्यौछावर कर रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूं क्यों, कब तक यह चलता रहेगा दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है 13 मई से 23 मई के बीच में। जो बात कुंवर विजय शाह ने कही, क्या यह ट्रेलर था? क्या इस तिरंगा यात्रा में यही होने वाला है? मैं आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, इस तिरंगा यात्रा में सिर्फ भाजपा क्यों, भाजपा को सभी दलों को आमंत्रित करना चाहिए था। हर गली, हर मोहल्ले, हर जिले, हर विधानसभा सीट, हर संसदीय सीट में जितने भी उम्मीदवार हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार हैं, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। आप मुझे बताइए दोस्तों, ये मेरा मशवरा कैसा है, कितना अच्छा होगा दोस्तों। हर गली, हर शहर, हर जिला, विधानसभा सीट, संसदीय सीट, ये जो तमाम जगह हैं, उनके जितने भी राजनीतिक नुमाइंदे हैं, उनको कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। क्योंकि आपने और हमने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान को हमने करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक और खूबसूरत संदेश होता और देश में किस कदर एकता बहाल होती, आपको अंदाजा है। मगर मैं समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सोच है कि वो नहीं चाहते कि देश की जनता में एकता हो। तभी कुंवर विजय शाह इस तरह का बयानात देते हैं और उसके बाद हंसते हैं माफी मांगते हुए। बताइए ना, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या ऐसे व्यक्ति को राजनीति में रहने का अधिकार है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश क्यों हैं? आपने देखा दोस्तों, चाहे कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान हो, चाहे विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बेटी का अपमान हो, खामोशी भाजपा के नेताओं की। मगर हां, जो पत्रकार सवाल पूछते हैं उन्हें देशद्रोही बताया जाता है। विपक्ष अगर सरकार से कुछ वाजिब सवाल पूछ रही है तो उन्हें पाकिस्तान परस्त बताया जाता है और उन्हें पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। मगर यहां पर जो हो रहा है उस पर कोई कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों? मैं समझना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं देश की जनता को सद्बुद्धि मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं हमारे राजनीतिक दलों को सद्बुद्धि मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर एक स्वर्णिम मौका है देश के सामने एकता के साथ आगे बढ़ने का। मगर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस एकता को धराशायी करना चाहते हैं? आपके सामने सबूत है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो सवाल उठाता रहूंगा, बेबाकी से सवाल उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।